ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम है। पिछली वीडियो के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। एक तो वो लेट आई, दूसरी उसमें बोझ टाइप का था। आधी वीडियो में जाने के बाद आवाज़ थोड़ी कम हो गई थी। वो इसलिए था क्योंकि आधी वीडियो में रात को 1-1:30 बजे समथिंग रिकॉर्ड कर पाया था, इसलिए उसमें आवाज़ कम थी। पिछले अध्याय में हमने भक्ति के बारे में जाना। अब दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। दूसरा अध्याय प्रारंभ करें उससे पहले मैं एक शिव भक्त जिनकी आईडी दर्शन एम के नाम से है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका बहुत सपोर्ट है। हर वीडियो को आप लाइक और कमेंट अवश्य करते हैं, इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आप सब शिव भक्तों तक शिव की हर इंफॉर्मेशन, हर छोटी से छोटी डिटेल पहुंचे, यही मेरा प्रयास है। सब हिंदी जानने वाले शिव भक्तों तक दुनिया के हर क्षेत्र में फैली हुई शिव के बारे में सब इंफॉर्मेशन पहुंचे, ये मेरा प्रयास हमेशा रहेगा। और जब आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मुझे और भी उत्साह होता है, मैं और भी एक्साइटेड होता हूं आप लोगों तक ऐसी दुर्लभ जानकारियां लाने के लिए। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। दूसरा अध्याय है प्रसन्न विधि। ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा कि हे श्री सूत जी, अब भक्तों का महात्म्य प्रकट करने वाले और जाति का अभिमान छुड़ाने वाले इस श्रेष्ठ पुराण को हमें सुनाइए। श्री सूत जी ने कहा कि जब कलयुग में वेद लुप्त हो गए, यज्ञ बंद हो गए थे और ना के बराबर हो रहे थे, अधर्म बढ़ रहा था, नास्तिकता बढ़ रही थी, तब विश्व पर कल्याण करने के लिए हर भक्त यानी शिव भक्त श्री अगस्त्य महर्षि ने उपमन्यु महर्षि के उपदेश को सुनकर इस भक्त चरित्र पुराण का वर्णन शुरू कर दिया। इसे सुनने से शिव में उत्तम भक्ति का उदय होता है और इस भक्ति के सहारे ही जीव मृत्यु की परिधि को, मृत्यु की लिमिट को क्रॉस कर जाता है और उसका संसरण नहीं होता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए श्रेष्ठ है। भगवान शिव ही स्वयं जीव को बनाते हैं, उसे जाति आदि के परिवर्तन में डालते हैं और फिर भक्ति को बहाना बनाकर स्वयं शिव ही उसे मुक्त कर देते हैं। शिव भक्ति से पापों से मुक्त हुए और मुक्ति को प्राप्त हुए शिव के उत्तम भक्तों के चरित्र में आपको सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा। दक्षिण देश में क्षीर तरंगिणी नदी के किनारे स्थित है कांचीपुरी, जिस पर भगवान शिव की बहुत ममता है। ब्रह्मा, इंद्र, नारद आदि देवताओं ने यहां तपस्या से सिद्धि प्राप्त करी। जगत जननी मां आदिशक्ति, मां भगवती यहां कामाक्षी रूप से विद्यमान है। कामाक्षी रूप में मां भगवती यहां विराजती हैं। भगवान शिव यहां पर एकाम्रेश्वर के रूप में, एकाम्रेश्वर के स्वरूप में यहां पर विद्यमान है। वशिष्ठ आदि तपोनिष्ठ ऋषियों ने कामाक्षीपति भगवान शिव को यहाँ पर तप से संतुष्ट किया था, प्रसन्न किया था। ये तो थी वेदोक्त और पुराणोक्त जानकारी। अब मैं आपको यहाँ प्रेजेंट में जो लोकेशन है वो बताता हूँ। कांचीपुरम चेन्नई से 75 किलोमीटर यानी 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप चेन्नई से ट्रेवल करते हैं तो 2 से 2.5 घंटे आपके वहां पहुंचने में लग जाते हैं। कांचीपुरम एक बहुत ही शांत सिटी है, बहुत ही अद्भुत है। आप जब यहां कदम रखते हैं तो आपको एक अलग ही अनुभव होता है, एक अलग ही वाइब्रेशंस आपको फील होते हैं, एक शीतलता आपको फील होती है और स्वयं आप महसूस करेंगे कि यहाँ माँ भगवती और भगवान महादेव का साक्षात निवास है। इतने भव्य मंदिर हैं। भगवान सदाशिव यहाँ पर पृथ्वी लिंग के रूप में विद्यमान है। पृथ्वी तत्व का अधिपतित्व भगवान शिव यहाँ करते हैं और 18 शक्तिपीठों में से एक कामाक्षी यहाँ है। 51 शक्तिपीठों में से एक कामाक्षी देवी यहाँ विद्यमान है, जहाँ माता भगवती की, माता सती की नाभि गिरी थी। ये वही क्षेत्र है। ये एक शक्तिपीठ भी है और पंचभूत महालिंगों में से एक पृथ्वी लिंग यहाँ पर विद्यमान है। ये इस कांचीपुरम की बहुत ज्यादा महत्ता है। सभी शिव भक्तों से निवेदन है, जब भी आपको मौका मिले तो आप अवश्य यहाँ पे जाए।
एक समय की बात है, मलयाचल निवासी और लोपामुद्रा के पति महर्षि अगस्त्य जी इस शक्ति क्षेत्र में पधारे। ऋषि मुनियों ने उनकी बहुत पूजा करी और उनसे कहा कि हे कृपा निधि, आप तो सब जानते हैं, कृपा करके बताइए। हमने बहुत समय तक तप भी किया, सैकड़ों यज्ञ किए और महादेव की अर्चना भी करी, फिर भी हमारा मन विषयों में लगा ही रहता है। विषयों की धूल से हमारा मन अस्थिर रहता है। हमारी मुक्ति कैसे होगी? कृपा करके इसका उपाय बताइए। तब अगस्त्य ऋषि ने कहना शुरू किया कि सबके अंदर विद्यमान भगवान महेश्वर की भक्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं है। सबके अंदर स्थित उस महेश्वर की उत्तम भक्ति के बिना करोड़ों कल्पों में भी मुक्ति संभव नहीं है। जिस प्रकार इस आकाश को अपने परिधान के रूप में, कपड़े के रूप में लपेट लेना असंभव है, उसी प्रकार बिना शंभु की भक्ति के, बिना शिव की भक्ति के मुक्ति असंभव है। बाकी सब कुछ छोड़कर केवल शिव की दास्ता स्वीकार करना वो उत्तम भक्ति है जो दुखों का समापन करती है, दुखों का नाश करती है। इसलिए भगवान शिव की उत्तम भक्ति करने से मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति उसी जन्म में मिलती है जिस जन्म में आप मुक्ति के लायक हो चुके होते हो। पूर्व जन्मों से आप पुण्य करते करते मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। शिव की भक्ति करते करते आप मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं और जब आप लायक हो जाते हैं उस जन्म में आपको शिव की कृपा से, शिव की भक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। महर्षि अगस्त्य जी ने कहा कि जो कार्तिकेय स्वामी ने मुझसे इस संदर्भ में कहा था वो मैं आप लोगों को सुनाता हूं। कार्तिकेय स्वामी महर्षि अगस्त्य के गुरु हैं। अगस्त्य ऋषि ने कहा, इस कथा को सुनने मात्र से ही पापों से छुटकारा मिल जाता है, इसलिए आप सब ध्यान से सुनिए। सब सौंदर्यों से भरपूर कैलाश पर श्रीमद भोगवतीपुर नाम की एक जगह है। एक बार रतन जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर शिव पार्वती विराजमान थे। आदित्य, मरुद, देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सनकादिक मुनि, रंभा आदि अप्सराएं, इंद्र आदि लोकपाल और अन्य देव योनियों वाले तथा शिवगण सेवा में उपस्थित थे। कोई भक्तिपूर्वक गा रहा था, कुछ भगवान को प्रणाम कर रहे थे, कुछ स्तुति कर रहे थे, कुछ अन्य नाच गा रहे थे और कुछ बाजा बजा रहे थे। सोनक आदि मुनियों से घिरे हुए महामुनि उपमन्यु भी महादेव के सिंहासन के पास में ही उपस्थित थे। वैसे क्या नजारा होगा, भगवान ऐसे दर्शन दे तो। उस समय करोड़ों सूर्यों के समान एक ज्योति आकाश में प्रकाशमान हुई। उस परम ज्योति को देखकर सोनक आदि मुनियों ने महामुनि उपमन्यु से प्रश्न किया कि ये क्या है। श्री कृष्ण को पंचाक्षरी विद्या और आत्म स्वरूप का ज्ञान देने वाले महामुनि उपमन्यु ने कहा कि ये भगवान शंकर के श्राप से सुंदर मृत्युलोक में जीव की अवस्था को प्राप्त हुआ था और मनुष्य बनकर रहा। अब उन्हीं की आज्ञा से दक्षिण देश से कैलाश की ओर आ रहा है। उसी की ये चमक है। जिस दिशा की ओर से वो प्रकाश आ रहा था उसी दिशा की ओर महामुनि उपमन्यु ने अंजलि बांध करके प्रणाम किया। यह देखकर सब ऋषि चौंक गए। उन्होंने महामुनि उपमन्यु से पूछा कि आप तो सबके लिए आदरणीय हैं, आपने इसे प्रणाम क्यों किया। तब महामुनि उपमन्यु ने कहा कि सुंदर कोई ऐसा वैसा नहीं है, सुंदर साक्षात शिव के शरीर से उत्पन्न हुआ है। अब यहां से सुंदर की एंट्री होती है। सुंदर क्या है, कौन है, ये बहुत ही बड़ा रहस्य है जो कथाओं के माध्यम से आप इस पूरी डिटेल को समझेंगे। इसलिए इन कथाओं का एक भी अध्याय आपको छोड़ना नहीं है। सुंदर कौन था ये समझना बहुत जरूरी है। महामुनि उपमन्यु ने कहा कि सुंदर भगवान शिव का प्रतिबिंब है, यानी रिफ्लेक्शन है। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है जो आपका 3rd चैप्टर में पूरा क्लियर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव का सुंदर प्रतिबिंब है, उन्हीं के श्राप से ये भूलोक में गया था और अब उन्हीं की कृपा से मुक्ति प्राप्त करके वापस कैलाश पर आ रहा। वहां शिव क्षेत्रों में रहकर द्रविड़ भाषा अर्थात तमिल भाषा में भक्तिपूर्वक गीत गाता रहा और शिव को प्रसन्न करता रहा। भक्ति रत्नों के समुद्र स्थानीय 63 शिव भक्त हुए हैं जो दास भाव अर्थात उत्तम भक्ति वाले हुए।
इन भक्तों ने द्रविड़ भाषा यानी तमिल भाषा में शिव सूक्तियां कही हैं, जिन्हें गाकर सुंदर आज कैलाश जा रहा है। ऋषियों ने प्रश्न किया कि दास भाव से कैसे गान किया, 63 शिव भक्त कौन थे, सुंदर का जन्म कहाँ हुआ था, सुंदर की और इन भक्तों की कथा क्या है, ये सब आप बताने की कृपा कीजिए। तब महामुनि उपमन्यु ने कहना प्रारंभ किया, तिलवन में यानी चिदंबरम में स्थित महाशैवों में मुख्य 3000 ब्राह्मणों का मैं दास हूं। उन ब्राह्मणों के दासों का भी मैं दास हूं। श्री नीलकंठ आदि 63 भक्तों का भी मैं हमेशा अनुचर हूं, उनका दास हूं। चारों वर्णाश्रमों वाले तथा हीन जातियों वाले इन भक्तों में हुए हैं, अर्थात सभी प्रकार की जातियों में श्रेष्ठ 63 शिव भक्त हुए हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही भक्त हुए हैं। उन्होंने शंभु का सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य प्राप्त किया है। ये सभी भक्ति रत्नों के समुद्र थे। इस भाव से अर्थात स्वयं को भक्तों का अनुगामी मानते हुए सुंदर ने द्रविड़ गीत गाए थे। उन भक्तों का स्वयं को दास मानते हुए उन सुंदर ने वो गीत गाए थे। आपके लिए मैंने वो गीत ढूंढ कर निकाल लिए हैं, उनका हिंदी संस्करण भी निकाल लिया है। जहां जहां सुंदर ने वो गीत गाए थे वो सब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुण्य देने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कोई भी शिव भक्त इस कृपा से छूट जाए। सुंदर ने 1025 समथिंग गीत गाए, उन सब का हिंदी संस्करण मेरे पास है, वो मैं आप सबको बताऊंगा। जहां जहां सुंदर ने भगवान शिव के लिए वो गीत गाए हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। उन्होंने उन भक्तों की स्तुति करी, उन भक्तों के प्रशंसा करते हुए गीत गाए हैं। अभी वीडियो वैसे भी लंबी हो रही है, इसलिए अगले भाग में इन 63 शिव भक्तों के मैं नाम आपको बताऊंगा हिंदी में भी, और इनको तमिल में अभी क्या कहा जाता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।